जरा सी बारिश होती है और आफत मंडराने लगती है। मुंबई में हमने बीते 2 दिन में देखा कि सिर्फ 2 दिन की बारिश से शहर में रेल सेवा बंद हो गई, एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द हो गईं। असम में हम देख रहे हैं कि बाढ़ हर साल आती है। बाढ़ के वक्त हो हल्ला होता है और फिर सब शांत हो जाता है। अगले साल फिर बाढ़ के इंतजार में कुछ ऐसा ही हाल पहाड़ों का भी है। बारिश होती है, सड़कें टूटती हैं, हाईवे बंद हो जाते हैं और लोग कई कई दिन के लिए फंस जाते हैं। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड की बात हुई थी, जो कई एक्सटेंशन मिलने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। दिल्ली को हमने देखा, चंद मिनट की बारिश में दिल्ली के नाले ओवरफ्लो होने लगते हैं। गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। ये कैसे शहर बसाए गए हैं? आज़ादी के 75 साल बाद भी हम हर साल आने वाली बाढ़ को रोक पाने में क्यों असमर्थ हैं? आज कुछ ऐसे ही सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जनता से सवाल पूछे, राय भी जानी और आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। सड़कें डूबी हैं, चौराहे डूबे हैं, गली मोहल्लों में नाव चलाने की तैयारी है। रेलवे लाइंस पानी में डूब चुकी है। एयरपोर्ट के कुछ हिस्से अब भी पानी में हैं। हर बारिश में मुंबई तेरी यही कहानी है। बारिश का रेड अलर्ट जारी है, यानी भारी बारिश का दौर अब भी चल रहा है और मुंबई की लाइफलाइन को झकझोर रहा है। प्रशासन ने लोगों के घरों में रहने की अपील कर दी। वैसे भारी बारिश और जल भराव के बीच मुंबई में घर से बाहर निकलना संभव ही नहीं है। बुधवार के लिए मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सतारा और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि दक्षिण कोंकण के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बारिश से हाहाकार। बिहार में भारी बारिश और वज्रपात ने लोगों की नींद उड़ा दी है। कई जिलों में हालत बेकाबू हो चुके हैं। सिर्फ कैमूर जिले में ही 48 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। गंडक नदी पूरे उफान पर है। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में पानी भर गया है। कोसी भी कहर बरपाने लगी है। सुपौल और अररिया के साथ किशनगंज, मधेपुरा और भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। असम में त्राहिमाम कर रहा है इंसान। असम में ब्रह्मपुत्र समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का दौर थमने से रेस्क्यू तेज हुआ है और सड़कों पर वाटर लेवल भी कुछ घटा है, लेकिन हालत अब भी काबू से बाहर है। 80 से ज्यादा लोगों की बाढ़ और बारिश की वजह से जान जा चुकी है। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर भी बारिश से बेहाल हैं। बाढ़ में 6 गंडों समेत 137 जानवरों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ से 28 जिले प्रभावित हैं। 23 लाख की आबादी बाढ़ से बेहाल है। 70,000 हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो चुकी है। असम के धुबरी, कछार और बरपेटा में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार। उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत आई है। राज्य में कई हाईवे और सड़कें बंद हैं और 4 धाम यात्रा पर गए श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। हालांकि बारिश में कमी आने के बाद सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन हजारों श्रद्धालु अब भी फंसे हुए हैं। प्रदेश के सभी 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। बिलासपुर और ऊना जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंबा और हमीरपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और सोलन ने भी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात और राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है। हालांकि मानसून में देश के ज्यादातर हिस्सों में औसत से कम बारिश अब तक दर्ज की गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र, मुंबई, असम, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके और यहां तक कि राजस्थान, हर जगह बारिश की आफत देखी जा रही है। दावे सरकार के द्वारा, दावे प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं कि अगली बार जल जमाव नहीं होगा, लेकिन देश की तस्वीर छोड़िए जनाब। देश की राजधानी दिल्ली की हालत ऐसी होती है कि लुटियन जोन में जहां देश के नीति निर्धारक रहते हैं, वहां पर भी जल जमाव होता है, वहां पर पानी भर जाता है, केंद्रीय मंत्रियों के घरों में पहुंच जाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। हम हाईटेक बनने की दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं इस बारिश की आफत के, व्यवस्थाओं के, वो आपके सामने। सर्वे में हमने लोगों से पूछे। पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल था कि बाढ़ बारिश के दौरान क्या सरकार और सिस्टम आपको हर बार फेल नजर आता है? 68% लोग यानी कि 68% लोगों ने कहा हाँ फेल नजर आता है। 31% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुंबई की बारिश में हम सभी ने शहर को थमते देखा। ये कैसा सिस्टम है जो खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, या फिर सिस्टम में बैठे लोग ये मान चुके हैं कि आम आदमी से सिर्फ वोट लेने तक का वास्ता है, उसके बाद कुछ नहीं। तमाम सारी बातों का जिक्र है। प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद जब्बाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, कृष्णा मित्रो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कृष्णा साहब से ही बात करूंगा। कृष्णा जी, बाकी तमाम दूसरे इलाकों की बात छोड़िए, वहाँ तो बहुत देर होती है विकास में और विकास क्या होता है, लेकिन अगर हम देश की दो राजधानियों की बात करें, एक देश की राजधानी दिल्ली जो कि राजनीतिक राजधानी भी है और दूसरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, इन दोनों की तस्वीर अगर देखी जाए बारिश में तो वहां के जल जवाब में ऐसा लगता है कि हम किसी गांव में आ गए। देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर देश के नीति निर्धारक बैठते हैं, जो देश को लेकर नीतियां बनाते हैं, सरकार चलाने वाले बैठते हैं, उनके घरों में पानी भरा हुआ है, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास पानी जमा हो जाता है, लुटियन जोन में पानी जमा हो जाता है और घंटों बाद वो पानी निकलता है। कई सारी वीवीआईपी गाड़ियां लगाई जाती हैं। यानी कि आज़ादी के इतने साल बाद हम दिल्ली को ही सुधार लें तो शायद एक संकेत चला जाए, पर ऐसा क्यों? कृष्णा जी, अनम्यूट कर लीजिए। कृष्णा जी अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 आ रही है आपके बात। शुक्रिया फॉर गेटिंग मी ऑन द चैनल। ऐसा है कि जैसे आपने कहा, अभी बताया कि ये तो हर साल का होना है और बड़े दुख की बात है कि जो हमारी सुविधाएं मेंटेन करने वाले हैं, सिविक फैसिलिटीज़ या इवन पॉलिटिशियंस, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता उनका? जब आम जनता कहती है बार बार हर साल कि ऐसा होता है, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक कि मानसून की बात की जाए, फॉल्ट ये है कि जो आपकी नदी नाले थे, शहरों में जो नदी नाले थे, वहाँ पे आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, नदी नालों को आपने बंद कर दिया, रिक्लेम कर दिया आपने लैंड, कंस्ट्रक्शन हो गई वहाँ पे। अब उसकी वजह से आपका पानी कहाँ जाएगा? पानी तो शहर में ही इकट्ठा होगा। दूसरी वजह यह है कि जो आपकी नालियाँ हैं, जो बरसाती नालियाँ हैं, वो जून में सफाई शुरू होती है उनकी, सारा साल भर नहीं होती, सिर्फ जून में सफाई होती है और कहा जाता है कि हमने नाले सफाई कर दिए हैं, नाले पूरे साफ कर दिए। आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं उनके ऊपर कूड़ों का ढेर लगा होता है बस, और उतनी देर में बारिश आ जाती है, वही कूड़ा जो निकाला था नाली में से वो वापस आ जाता है। अब नाले कभी साफ नहीं होते, दिस इज अ परपेचुअल प्रॉब्लम। अगर नाले साफ करें और जो लैंड जो रिक्लेम करी गई है, जिन नदी नालों पे बिल्डिंगें लंबी लंबी ऊंची ऊंची खड़ी करी गई हैं, 20-20, 30-30, 40-40 मंजिलों की, वो वहाँ पे निकासी नहीं हो। बेंगलोर का एग्जाम्पल लीजिए आप, बॉम्बे का एग्जाम्पल लीजिए आप, गुड़गांव का एग्जाम्पल लीजिए आप, दिल्ली का एग्जाम्पल,
ये बहुत दर्दनाक सिचुएशन है जहाँ पे सिविक अथॉरिटीज़ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैंने देखा है कि हमारी जैसी इस इंटरव्यू ये चल रही है, ऐसी इंटरव्यू में कोई पॉलिटिशियन नहीं आता बात करने के लिए, कोई सिविक अथॉरिटी का कमिश्नर को बुलाइए, लोकल कमिश्नर को बुलाइए, देखते हैं फिर क्या डिस्कशन होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से एनडीए में सरकार की भी है और एनडीए में जो प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में है वो भी है। दो संस्थाएं हैं, लेकिन वो संस्थाएं सिर्फ पॉलिसी लेटर्स इशू वो करती बेसिकली हैं। जैसे जैसे बारिश होती है ना, वैसे ही बयानों की बारिश शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है कि एनसीडी इनके पास है, एनडीसी में एनडीएमसी इनके पास है, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। फंड पूरा खर्च होता रहता है, किताबों में, फाइलों में फंड पूरा खर्च होता रहता है। एक और सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल पूछा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। 30% लोगों ने कहा कि जान माल का नुकसान, 17% लोगों ने कहा फसलों की तबाही, 44% लोगों ने कहा रोजी रोटी का संकट और 7% लोग मवेशियों की चारे का संकट की बात कर रहे थे और 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। असल में बारिश शुरू होते ही भारत में लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। 15 मिनट बारिश हो जाए तो मान लीजिए कि आज ऑफिस पहुंचने में कम से कम 2 से 4 घंटे की देरी हो ही जाएगी, क्योंकि पूरी दिल्ली पैक हो जाती है और बाकी के शहरों की भी यही हालत है। सड़कों पर पानी भरा होता है और अगर गड्ढे हो गए और अगर वो पानी के कारण गड्ढा अगर आपको नहीं दिखा तो कुछ भी हो सकता है, वो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और ये दिल्ली ही नहीं, देश के हर शहर, हर छोटे बड़े शहर की स्थिति है। जब बारिश शुरू हो जाएगी तो वहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसके बाद फिर नालों की थोड़ी मोड़ी सफाई करते हुए दिखाई देगा। जो नाले कभी 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट के होते थे, आज वो 20 फीट, 30 फीट, 25 फीट के हो गए। वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर उस शहर के भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा कर लिया? अधिकारी, राजनेता और भूमाफिया, तीनों का गठजोड़। सैयद जब्बाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब, आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, पहले तो मैं आज आपको मुबारकबाद देता हूं और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे विषय के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि ऐसे विषयों पे कम डिस्कशन होता है क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो इस बात की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये बाढ़ आने दी जाती है, बाढ़ तो आती है, हर साल आती है, हर साल डिस्कशन भी होंगे, चीजें होंगी। लेकिन अभी आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि बाढ़ आने के साथ साथ जो है बड़ा फंड भी मिलता है, अधिकारियों को भी कमाने का मौका मिलता है और भूमाफियाओं को भी कमाने का मौका मिलता है और नेताओं को भी कमाने का मौका मिलता है। इसलिए बाढ़ को कोई रोकने का उपाय ज्यादा नहीं होता। आप चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे जो है आप मुंबई की बात कर लीजिए, बेंगलोर की बात कर लीजिए और जो बाढ़ क्षेत्रित इलाके हैं वहां की बात कर लीजिए। फंड भी लेना होते हैं ना केंद्र सरकार से और फिर स्टेट सरकार भी, तो दोनों लोग मिल करके जो है वो देश सेवा करते हैं। और देश सेवा कैसी हो रही है कि 2 घंटे 3 घंटे अगर दिल्ली या मुंबई में बारिश हो जाए तो जो बड़े बड़े दावे करे जाते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो 2 घंटे की 3 घंटे की बारिश के अंदर जो विश्व गुरु बनने की सपना लिए बैठे हुए लोग हैं, 2 मिनट में कलई खुल जाती है, कोई बात करने को तैयार नहीं। ये बड़ा सवाल है कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं। और उससे भी आगे एक और सवाल हमने पूछा लोगों से सर्वे का, वो सवाल था कि बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों के पलायन का कसूरवार आप किसे मानते हैं? 29% लोगों ने कहा राज्य सरकार को मानते हैं, 11% लोगों ने कहा प्रशासनिक अधिकारियों को मानते हैं, 20% लोग योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और 34% लोग इनमें से सभी की बात कर रहे थे। तो 6% लोग कह रहे थे कि साहब हम इस मामले पर नहीं कह सकते। असल में बाढ़ तो कई इलाकों की नियति बन चुकी है। उदाहरण के तौर पर असम की तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है, बिहार की तस्वीर पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश के कई सालों में हर साल कई इलाकों में बाढ़ आती है, लोग पलायन करते नजर आते हैं, बाढ़ सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को तबाह करती जा रही है, लेकिन सरकारों के पास इसका कोई समाधान नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, एक तस्वीर मतलब हमेशा दिखाई देती है कि बाढ़ आ गई है इलाके में,
और नेताजी का हेलीकॉप्टर है। नेताजी अपनी चिन पर हाथ रखकर खिड़की की तरफ झांक रहे हैं और जो उनका कैमरामैन है वो दोनों एंगल बड़े प्रॉपर बनाता है कि एक तो नेताजी के चिन पर चिंता में खिड़की में झांक रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो हल्का सा एक दिखाई देती है कि साहब वो पानी में डूबा हुआ है। और हर साल ये एक ही तस्वीर होती है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए जहां बाढ़ आती है, वहां का मुख्यमंत्री या फिर केंद्र का कोई प्रतिनिधि आपको ऐसे ही दिखाई देगा। यानी कि अगर इतने साल की तस्वीरों को आप अगर लाइन से सजा दें तो वो सारी तस्वीर एक जैसी दिखाई देगी। यानी कि इतने सालों से लगातार वही स्थिति बनी हुई है, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि साहब हमको वो हेलीकॉप्टर में बैठ के हवाई सर्वे करने हैं और वो फोटो खिंचवाना है, क्योंकि बाकी के सालों के एकदम तारतम्य बना होना चाहिए ना। क्या कहेंगे आप? जी, ये एक बाढ़ की जो समस्या है ये नेचुरल डिजास्टर है और ये हर साल हमेशा जब से मुझे लगता है जब से ये सिस्टम बना होगा तब से बाढ़ आता है और हम लोग पिछले 20-30 सालों से इस चीज को देख रहे हैं। और जैसे अभी हमारे के पूर्व वक्ताओं ने जो बोला, मुझे तो लगता है कि कुछ लोग इसका इंतजार करते हैं कि बाढ़ कब आए और उसके आगे की जो प्रक्रिया है और उसके पहले की प्रक्रिया है उसको किस तरीके से मॉनेटरी लेवल में चेंज किया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपने जैसे बिहार की बात की, असम की बात की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे दो मकान बना के लोग रखते हैं। एक बाढ़ फ्लड एरिया में एक टूटा मकान रखते हैं और फिर जब बाढ़ आता है तो वहां से आते हैं, उसके बदले में मुआवजा लेते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए हम लोग 21वीं शताब्दी में है और एआई का युग आ गया है और आज के डेट में हर चीज का समाधान है और जितना पैसा भारत सरकार या राज्य सरकार इन सब चीजों पे खर्च करती है, अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए कि किसके जी में क्या काम है। आज आरटीआई हर जगह लगाया जाता है, लेकिन फ्लड एरिया में अगर आरटीआई आप लगाइए आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पे एक तरीके का करप्शन है। मैं इसको आज नेशनल मीडिया पे कहने में मुझे कहीं से भी झिझक नहीं हो रही है कि आज पूरे भारत में मुंबई जैसा शहर, दिल्ली जैसा शहर, कर्नाटका जैसा शहर, बिहार जैसा शहर, जहाँ पे हर साल फ्लड से कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने पुल डैमेज हो रहे हैं, लेकिन उसका हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसमें तीनों लोग शामिल हैं क्योंकि भारत की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें राजनीतिक और सामाजिक और खास करके जो ब्यूरोक्रेसी, ये तीनों का जो गठजोड़ है और उसमें खास करके सिविल सोसाइटी, और मैं इसमें सिर्फ इन तीनों के अलावा सिविल सोसाइटी को भी दोष देता हूँ क्योंकि सिविल सोसाइटी भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसको इस तरीके से दबाव के रूप में नहीं लेके आते हैं। नहीं तो आज आप समझ सकते हैं कि पानी दिल्ली में पीने का पानी आपको नहीं मिल रहा है, मुंबई में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जबकि हम कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, और वहाँ की स्थिति क्या है हम सबके सामने दिख रहा है। देश के कई इलाकों में ये दिल्ली मुंबई की बात नहीं है, देश के कई इलाकों में आप देखिए कि बारिश से इतना पानी आता है कि हमारे देश का एक बड़ा भूभाग या पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग पानी भर जाता है उसमें। उसके बाद भी हमारे पास पानी सहेज के रखने का इंतजाम नहीं है। वो सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाता है, वो सारा पानी मीठा पानी खारा हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग तरसते हैं पानी को के साथ पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। सर्वे का चौथा सवाल, मानसून के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी किन इलाकों के लोगों को होती है? 4% लोगों ने कहा बड़े शहर में जल जमाव के कारण, 31% लोगों ने कहा नदी किनारे डूब इलाकों में, 12% लोग पहाड़ों में भूस्खलन की बात कर रहे थे और 51% इनमें से सभी जितने भी विकल्प दिए हुए हैं उनकी परेशानी की बात कर रहे थे। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि कृष्णा मित्र साहब हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी हैं। कृष्णा साहब, इतने साल हो गए, हमारे पास गर्मी के आसपास पीने के लिए पानी नहीं होता और जब मानसून आता है तो इतना पानी होता है कि हमारे इलाकों में बाढ़ आ जाती है, हम उसको सहेज के नहीं रख पाते। अब इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए या पृथ्वी के लोगों के लिए क्या हो सकती है? बहुत सही कहा आपने। और जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि इतने साल के बाद भी देखिए 1999, 98-99 में सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी जो कि ये असेस करते कि इंडिया को, भारतवर्ष को कैसे प्रोएक्टिव बनाया जाए, क्योंकि तब तक जब भी कोई आपदा आती थी, बाढ़ हो या भूचाल हो या कहीं आग लग जाए, जो भी आपदा आती थी उसमें हम लोग रिएक्टिव होते थे। पहले आपदा आती थी फिर हम सोचते थे क्या करना। 98-99 में सरकार ने यह सोचा कि एक कमेटी बनाई जाए
जो कि डिजास्टर्स को असेस करे और देश को प्रोएक्टिव बनाया जाए। अब अगर 98-99 में मेरा ख्याल है केसी पंत जी शायद इसके हाई पावर कमेटी के चेयरमैन थे। वहाँ से लेके आज तक 26 साल हो गए, उसमें से 10 साल से ऊपर हमारी प्रेजेंट सरकार बीजेपी की सरकार चली। अब अगर इन 26 सालों में उसको छोड़िए, अगर हम ये पिछले 10 साल की बात करें, उसमें कितना बदलाव हुआ, हम लोग कितने प्रोएक्टिव रहे या कितने रिएक्टिव रहे। जी। आज भी मेरे को यही दिखता है कि हम लोग रिएक्टिव हैं, क्योंकि कल क्या हुआ मैं आज भूल जाता। पिछले साल बारिश आई, फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया, चलो अब बाकी अगले साल देखेंगे। फिर वो जो ड्रेजिंग वगैरह जो है, जो नालियाँ साफ करनी है, वो जून में शुरू होती है। क्यों सारा साल नहीं चलता? सारा साल ड्रेन क्लीनिंग के लिए पैसा दिया, वो पैसा कहाँ जाता है? कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटी में जवाबदेही है किसी की या नहीं? ये काम है म्यूनिसिपैलिटी का, पीडब्ल्यूडी का, सीपीडब्ल्यूडी का, और कोई भी पॉलिटिशियन उन पे उंगली नहीं उठाता। क्यों? और जिम्मेदारी भी तय नहीं होती है, क्योंकि वो 2 साल 3 साल एक पद पर रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जी कृष्ण साहब, संक्षेप आपने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर के घर के पास भी पानी जमा हो गया। जी। उनको भी मालूम है, वहां पे तो सारे मंत्री रहते हैं, पूरी भारत सरकार वहीं पे रहती है, लुटेंस दिल्ली में, उनको भी तो मालूम है, लेकिन कल को भूल जाएंगे। कल को भूल जाएंगे, हर साल भूल जाते हैं, हर साल यही होता है, हर साल यही परिस्थिति होती है, और वहां पर वो जूझते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कोई विकल्प, क्या इच्छा शक्ति है या कुछ और है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच हम सबको इंतजार रहना पड़ेगा। हम सबको अगले साल फिर वही फोटो देखना पड़ेगा जिसमें नेताजी हेलीकॉप्टर में बैठे होंगे, बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे होंगे, और वो फोटो मीडिया में दिखाएंगे, बोले साहब मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी बड़े चिंतित हैं। समय का अभाव है, माफी चाहता हूं जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का। फिलहाल आंकड़े हमारे फैसला